जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार में। तो लगातार आप लोग का कॉल और मैसेज आ रहा है। खास तौर पर अगर बात करें तो डिप्लोमा के अभ्यर्थी मैसेज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर बिहार सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कह सकते हैं उसके विरुद्ध में जा रही है। रिजल्ट जो है वो डीएलएड और बीएड दोनों का जो है कॉमन रिजल्ट तैयार करे, अर्थात कॉमन मेरिट लिस्ट तैयार हो रहा है और रिजल्ट जो है केवल डीएलएड का दिया जाएगा, अर्थात बीएड के सीट को रिजर्व रख लिया जाएगा। तो देखिए एक खबर जो है लगातार चल रही है, तो मैं इस खबर के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि ये खबर जो है अभी न्यूज 18 के माध्यम से जो दिखलाया गया है और रजनीश कुमार संवाददाता है जो न्यूज 18 के हैं, इनके द्वारा ये बात कहा गया है। इसकी जानकारी अब इनके पास कहां से आया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि आयोग ऐसा काम नहीं कर सकता है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध हो। क्योंकि आपको पता है जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 1 to 5 में बीएड नहीं है तो कॉमन कह सकते हैं मेरिट लिस्ट बनाने का कहीं पर भी तुक ही नहीं बनता है। अगर कॉमन मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है तो फिर बीएड को शामिल क्यों नहीं किया जा रहा है, ये भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। और आप भी समझ सकते हैं अगर बीएड 1 to 5 के योग्य नहीं है तो फिर उनके कॉमन मेरिट लिस्ट बना करके आखिर क्या किया जाएगा। सिंपल सी बात है, आखिर वैसे मेरिट लिस्ट की क्या जरूरी पड़ गई है कि बनाना पड़े। अगर बना ही दिया जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि डीएलएड वाले को जो इंसाफ मिला था वो इंसाफ तो धरा का धरा रह जाएगा और 11 अगस्त और 28 अगस्त के जजमेंट का कहीं ना कहीं अपमान हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार सरकार या बीपीएससी ऐसे कोई कह सकते कदम उठाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट के अपमान होंगे, अर्थात उनके विरुद्ध होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखने की जरूरत है। आपको हमने बताया है कि ये चीजें मामला जो है 19 तारीख को भी वेस्ट बंगाल के मामले को लेकर सुनवाई होने वाली है और 20 तारीख को तो बिल्कुल सुनवाई होगा ही। और सिर्फ सुनवाई में स्पष्टीकरण को लेकर समस्या है कि आखिर इस फैसले को कब से माना जाए। लेकिन एक बार फिर से दोहराते हैं, ऐसे कोई कदम बिहार सरकार और बीपीएससी नहीं उठाएगी जो सुप्रीम कोर्ट के विरोध में होगा। इसलिए आप लोग बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास रखें, उनके निर्णय के आधार पर ही काम होगा। इसलिए पीएटी पर अगर किसी प्रकार का कोई कमेंट कर रहे हैं कि कॉमन आ रहा है तो थोड़ा सा जल्दबाजी होगा, ठहरने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है और उतना ज्यादा ओवर थिंकिंग भी नहीं कर लेना है कि ऐसा हो रहा है। डीएलएड अभ्यर्थियों को हम बताना चाहते हैं। अगर बात रहा बीएड अभ्यर्थियों के साथ में रहे तो उनके पास में रिलीफ का मौका है, वो 20 को सुनवाई होने वाली है। अगर उनको मौका दिया जाता है तो वो अलग बातें हैं, लेकिन उससे पहले किस तरह की अगर मेरिट लिस्ट पर अगर बात किया जाए, अगर कॉमन की बात किया जाएगा तो यह गलत है और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का पूरा पूरा कर सकते हैं अवहेलना के दायरे में आएगा। तो ऐसी चीजों को बिल्कुल आप लोग इग्नोर करें और समय का वेट करें और 20 से पहले बिफोर कह सकते हैं क्लियरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट पीआरटी का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं होगा। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो चिंता नहीं करना है, खाइए पिए और मस्त रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।